छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार नए कलाकारों को मौका ना देकर सिर्फ यूट्यूबर और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को ही फिल्मों में लेने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब कोई निर्माता अपनी खुद की फिल्म में अपनी खुद की बेटी को रोल प्ले दे रहा हो। असली मेहनत करने वाले छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा किया। इसके अलावा कई निर्माता और कलाकार महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे आरोपों में जेल जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार मनोज राजपूत को एक युवती से यौन शोषण के मामले में जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमलेश नागेश जैसे बड़े यूट्यूबर फिल्मों में बिना ऑडिशन के सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के युवाओं का छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री द्वारा आयोजित की जाने वाले ऑडिशंस पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। अगर जनता सवाल करे तो हमारा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से जवाब मांगना तो बिल्कुल बनता ही है। ऑडिशन में सिर्फ सोशल मीडिया के उनके फॉलोअर्स की संख्या देखी जाती है, उनका टैलेंट नहीं देखा जाता। अगर आप अमलेश नागेश जैसे बड़े यूट्यूबर के फैंस हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को निष्पक्ष होकर देखें, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के पक्ष में रहकर देखें। तो फिर आइए जानते हैं आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की असली सच्चाई को। छत्तीसगढ़ी अभिनेता मनोज राजपूत गिरफ्तार हो गए। भांजी ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए। अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ जो भी हुआ। छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक्शन स्टार दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। आपने कहा अगर कोर्ट में गवाही दोगी तो जान से मार दूंगा। अमलेश नागेश को कौन नहीं जानता। यूट्यूब पर लगभग 2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम में 8 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं। आज से 2 साल पहले यानी 2023 में अमलेश नागेश की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ले शुरू हो गए माया के कहानी। इस फिल्म के डायरेक्टर खुद सतीश जैन जी थे। उस वक्त भी जनता ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी और उल्टा इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस फिल्म के लिए अमलेश नागेश ने किसी भी तरह का कोई ऑडिशन नहीं दिया था। उनको बस उनके फॉलोअर्स और उनके सब्सक्राइबर के दम पे, उनके फेम के नाम पे उन्हें यह मौका मिला था। बात तब बिगड़ी जब उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा। उसके बाद एक नई छत्तीसगढ़ी फिल्म लॉकडाउन के माया 15 मार्च को रिलीज हुआ, जिसमें इस फिल्म के निर्माता जेके देवांगन जी ने अपनी खुद की बेटी को बिना ऑडिशंस के इस फिल्म में डेब्यू किया। स्नेहा दीदी के पापा डॉक्टर जेके देवांगन जी भी फिल्म इंडस्ट्री में निर्माता है और अगर पापा फिल्म इंडस्ट्री में निर्माता है तब बेटी कैसे पीछू रही। लोगों ने कई आलोचनाएं जताई हैं। इवन मेरे वीडियो में कई सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि नए कलाकारों को मौका नहीं मिलता और जहां पे ऑडिशंस होते हैं उन ऑडिशंस में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। उल्टा सिर्फ वही कलाकार सिलेक्ट होते हैं जो पहले से यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। जाहिर सी बात है कि इनका इशारा इनडायरेक्टली अमलेश नागेश और किशन सेन जैसे बड़े यूट्यूबर की ओर था। यह बात बिल्कुल सच है कि जो लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होते हैं उन्हें ही फिल्मों में कई बार जगह मिलती है। उन लोगों की अभिनय की क्षमता का मूल्यांकन किए बगैर उनको फिल्में दे दी जाती है। अगर मैं बात करूं अमलेश नागेश और अनिल सिन्हा का तो ये इनके साक्षात उदाहरण है। इस तरह की चीजें नई सोच की जगह पुरानी और कड़वी प्रथाओं को दर्शाता है। इससे आम पब्लिक में उभर रहे नौजवानों, युवक युवतियों में जिनमें वास्तव में ये टैलेंट है वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म में सारे मूवीज में आप मतलब मिली सांस्कृतिक और पारिवारिक माहौल एक बार ले तो मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखे हूँ। इसी फिल्म को देख लो। जिस निर्माता ने यह फिल्म बनाई है उन्होंने अपनी खुद की बेटी को इस फिल्म में उतारा है। कहीं ये छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की एक सिर्फ मात्र शुरुआत तो नहीं है। यहाँ नए टैलेंटेड जनता के प्रतिभावान युवक युवतियां ऑडिशंस में धक्के खा रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपने पैसे और पावर के दम पर अपने चीत परिचितों को फिल्म इंडस्ट्री में उतारकर उन्हें मौका दे रहे हैं। स्नेहा देवांगन जो कि निर्माता जेके देवांगन की सुपुत्री हैं, उन्होंने बीटेक किया है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। देखो बात ऐसी रीज ना कि मैं जस्ट अपन एरोनॉटिकल कंप्लीट करके आए रहे हूँ और जैसे ही कंप्लीट करे रहे हूँ ओकर बाद मतलब मूवी के ऑफर पापा मम्मी हदीस। उनके पास एक्टिंग की कोई डिग्री बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पे कह दूं कि कलाकारी कभी भी किसी डिग्री की मोहताज बिल्कुल नहीं होती। मगर यहाँ ये बात भी सच है कि स्नेहा देवांगन को उनकी पिताजी की वजह से उन्हें फिल्में मिली है, ना कि उनके खुद के मेहनत से। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि वो फिल्मों के लिए कितनी काबिल है। फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि वो आगामी आने वाले फिल्मों के लिए कितनी काबिलियत रखती है। जब इस तरह की चीजें जनता
देखती हैं तो उनके अंदर जो है एक गलत संदेश जाता है। जनता सोचने लगती है कि सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर ही लोगों को मौके दिए जा रहे हैं और वास्तव में जो टैलेंटेड युवा और युवतियां हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के प्रति उनका निराश होना बिल्कुल जायज है। साथ ही इससे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की छवि और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार मनोज राजपूत को एक युवती से यौन शोषण के मामले में जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक्शन स्टार दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों। आज से लगभग साल भर पहले छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर के ऊपर एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ी अभिनेता मनोज राजपूत गिरफ्तार हो गए। बिल्डर भी हैं मनोज राजपूत और उनको गिरफ्तार किया। भांजी ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए थे। मानता हूँ यहाँ खबर पुरानी है, लेकिन यह खबर ही छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को दर्शाता है। मनोज जो कि जाने माने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी खुद के ऊपर, अपने जीवनी, अपने बायोग्राफी के ऊपर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गाँव के जीरो शहर मां हीरो। चली जा मनोज, ये स्वार्थी गांव वाले मला छोड़ के। अब ये गाँव मुहिदी लौट का हूँ बाबूजी, चंद दिन में कुछ बन जाऊँ। आपकी तारीफ तोर हीरो मनोज। इन पर एक लड़की के द्वारा बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। लड़की के बयान के मुताबिक मनोज उनके बुआ का लड़का लगता है, यानी कि दोनों जो है भाई बहन जैसे हैं। और जब घर में कोई नहीं था तो मनोज ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की। ये जब मैं 17 इयर्स की थी, उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था BIT दुर्ग में। तो उस समय हमारा घर में उनका आना जाना रहता था। बुआ के लड़के हैं तो घर में विश्वास ऐसा था कि आते जाते भी रहते थे तो फर्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक से फोन किए और बोले कि कहाँ है घर में, कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ जो भी हुआ, जब विरोध करी तो फिर जान से मारने की धमकी वगैरह दिए थे कि अगर तू किसी को बताई, क्योंकि मेरे पापा काफी गुस्सैल है। उस समय मैं पापा से भी काफी डरती थी। इस तरह की घटनाएं नए उभरते कलाकारों के लिए एक नकारात्मक संदेश प्रदर्शित करती है। विशेषकर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस तरह की परिस्थितियां उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एक युवा कलाकारों को उनके फॉलोअर के दम पे भले ही कोई फिल्में मिल जाए, लेकिन लड़कियों को यह छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री मात्र एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु की तरह ही मानती है। ऐसा कोई भी एक साल बता दो जिनमें महिलाओं के लिए कोई भी आपत्तिजनक गाने नहीं बने हों। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं एवं बहनों के लिए बनने वाले अभद्र और गंदे गाने माता बहनों के लिए समाज में गंदे विचार उत्पन्न करते हैं। ऐसे भद्दे गाने ही महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जेल से हाल ही में निकले थे, कहाँ धमकी चमकी दे दी है। सर, ये मेंशन है कि आप गाड़ी से उतरे, आपने कहा कि जमानत पर बाहर आ गया हूँ, अगर कोर्ट में गवाही दोगी तो जान से मार दूंगा। अधिकतम युवतियों को उनके टैलेंट के दम पर मौका नहीं मिलता, बल्कि उनके सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले अश्लील रील और पोस्ट के दम पर उन्हें फिल्में मिलती हैं। मनोज जैसे कलाकार जो अपने पैसे और पावर के दम पर चूर होकर दर्शकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपनी खुद की निजी जिंदगी पर वे फिल्में बनाते हैं। ऐसे फिल्मों को देखकर जनता क्या सीखेगी? बायोग्राफी इसलिए बनाई जाती है ताकि उनकी जीवनी से जनता कुछ सीख सके। अगर ऐसे लोग जो रेप जैसे गंभीर मामलों से जेल से बाहर आने के अगले ही पल किसी को जान से मारने की धमकी दें तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? सारे समाज के बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई आपको सीधा मौका देने की बात कर रहा है तो एक बार उनका इंटेंशन जानने की जरूर कोशिश करें। मैं और आप एक गरीब घर से बिलोंग करने वालों में से हैं। बड़े बड़े पैसे वालों के सामने हम फीके पड़ सकते हैं। दिलेश साहू, डायरेक्टर कौशल उपाध्याय गिरफ्तार किए गए हैं। एक्टर पर गुरुद्वारा के झंडे को निकालकर फेंकने का आरोप है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। यह वीडियो कुछ महीने पुरानी जरूर हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने बड़े कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि इससे धार्मिक भावनाएं जो है आहत हो सकती हैं? क्या उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी? चलो हम यह भी मान लेते हैं कि उनसे कोई गलती हुई होगी, लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने समाज में जाकर इस विषय में चर्चा किया या फिर इस बारे में उन्होंने कोई माफी मांगी? ज्यादातर एक्टर तो स्टारडम के चक्कर में लोगों को कुछ भी नहीं समझते। छोटी छोटी बातों को वो अपने ईगो पर ले लेते हैं। ये उदाहरण है जनता के लिए उनके लिए सही आइडियल चुनने का। हमारे बच्चे इन कलाकारों को देखकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जब यही लोग अपराधी बन जाते हैं तो इससे हमारे समाज का भविष्य क्या होगा? अगर हम आज नहीं जागे तो हमारी बहनें जिनके अंदर कलाकारी कूट कूट कर भरी है, उन्हें आगे बढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। रास्ता बस इतना सा है कि अगर कोई अपराधी है तो
उन्हें हीरो मत बनाइए। ऐसे कलाकारों को आगे लाइए जो भले ही हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत कम फिल्में बनाता हो, लेकिन वो हमारी संस्कृति का सम्मान भी करे। खैर, आपका इस मैटर पे क्या सोचना है? क्या वाकई में हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को इस ओर एक बार ध्यान देना चाहिए? क्या उन्हें नए कलाकारों को, बेरोजगार युवक युवतियों को मौका देना चाहिए, या फिर अपने ऑडिशंस पर पारदर्शिता लानी चाहिए? क्योंकि बहुत रेयर कंडीशंस में उनका जो ऑडिशंस है वो पब्लिक किया जाता है। अदरवाइज जो बड़े कलाकार हैं या फिर जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका तो बिल्कुल भी ऑडिशंस नहीं होता और डायरेक्ट वो फिल्मों के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। खैर, इसका आप बारे में क्या कहना है हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।